स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। मैं गोविंदा सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग बिहार स्पेशल की कहानी पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये पार्ट 3 लेक्चर है। पार्ट 1 पार्ट 2 लेक्चर हमने पूरा पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाएं और आसानी से उसको देख सकते हैं। जिसमें मैंने वादा किया कि मैं बिहार स्पेशल के 1000 प्रश्न आपको मैं करा के दिखाऊंगा, पूरी प्रश्न सीरीज वाइज जो है करा के दिखाऊंगा। जिसमें बता दूं कि क्वेश्चन नंबरिंग जो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपको 1000 प्रश्न आपको मिलेंगे। इससे मैंने आपको 400 प्रश्न है ना करा के दिखा है, तो आप आसानी से जाके है ना देख सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए उपयोगी बना सकते हैं। तो चलिए हम आपके सामने पढ़ते हैं पहला प्रश्न। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT पाटने की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो IIT जिसे बोलते हैं, वो पटना की स्थापना जो हुई थी, पटना में स्थापना हुई थी, वो हुई थी 2008 में। कब हुई थी? 2008 में। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में क्या स्थान है? देखो बिहार का जो है जनसंख्या जितनी है वो भारत में जो है तीसरा स्थान है। पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है और पहला कौन है? तीसरा कौन होगा? बिहार। यानी भारत में जितनी भी जनसंख्या है उसमें तीसरे स्थान पर आपके बिहार आता है। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, भगवा चौर बिहार के किस जिले में स्थित है? सहरसा में है। किस जिले में स्थित है भगवा? सहरसा में। देखिए अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए वीडियो काफी उपयोगी है तो शेयर करें, लाइक कमेंट्स करें और अन्य बच्चों के पास भी शेयर कर दें, ताकि अन्य को भी लाभ मिल सके। क्योंकि जितने भी बच्चे बिहार पुलिस या अन्य एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनको बिहार के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ये लेक्चर नंबर 3 है जो कि आप देख पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। अगला प्रश्न है, पौधे रोपण, पौध हो गया है पौधे रोपण, ठीक है, पौधे, ठीक है, पौधे रोपण सामग्री किसानों को मुहैया कराने के लिए बिहार के किन 2 जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? यानी पौधे रोपण की मतलब है कि जो बिहार सरकार जो होती है ना, क्या करती है ना कि पौधे रोपण का जो है आपको शुरुआत की, जैसे कि पर्यावरण हमारा शुद्ध रहे और पर्यावरण वातावरण दूषित ना हो, बारिश समय समय से, क्योंकि आप जानते हैं कि बारिश पेड़ पौधे ज्यादा रहने से वजह से नहीं क्या होती है, बारिश होती है। पेड़ पौधा खत्म होती है ना तो बारिश होने की संभावना क्या होती है? कम हो जाती है, जैसे आजकल दिख रहा है कि नहीं। चलिए, पौधे रोपण सामग्री किसानों को मुहैया कराने के लिए बिहार के किन 2 जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? तो वो है आपका चंडी, है ना, चंडी यानी कि नालंदा और देसरी यानी वैशाली, ये 2 जगह किया गया है। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, प्राचीन काल में बिहार के किस को नाम से जाना जाता है? 1 मिनट। चलिए, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? यानी प्राचीन काल की बात करें तो बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता? यानी बिहार के नाम रखने से पहले उसको मगध के नाम से जाना जाता था। बिहार की बात करें ना तो बौद्ध धर्म में विहार जो होता है ना, विहार, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी जो थे वो लोग विहार एक मठ बनाकर रहा करते थे, और उसी विहार कहते कहते क्या हो गया, है ना, बिहार राज्य रखा गया। नहीं तो उसके पहले वो मगध था। क्या था? मगध। चलिए आपका अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन में चल रहा है ना, चलिए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 में। कब हुआ था? 1934 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न, सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिक्षेप्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम, है ना, निम्नीकरण रोड मैप 2015 से 30 में तैयार करने वाला पहला राज्य कौन था? बिहार। कौन सा? बिहार। यानी कि सबसे बड़ी चीज है कि रोड जो बनाने की सबसे पहला 2015 से 2030 तक तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? वो होगा बिहार। अभी पूर्ण से बना नहीं है, अभी बनने का कार्य, क्योंकि 2030 अभी आया भी नहीं है, अभी 2025 ही चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। देखो अगर लगता है ना कि आपके लिए काफी फायदे में है तो बाबू शेयर कर दो, शेयर करो, सपोर्ट करो। और जो सबसे बड़ी चीज बता दूं ना कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो हमारे यहाँ बिल्कुल जनरल कंपटीशन की बैच है जो बिल्कुल फ्री में पढ़ाई जाती है, उसके लिए कोई पैसे कोई चार्जेस नहीं लगती है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का लिंग अनुपात कितना है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात कितना है? 918। और बिहार के पहला लिंग अनुपात जो जिला है जो सबसे अच्छा कहा जाता है वो गोपाल के जिला 1018। कितना है बउआ? 1018 गोपाल के जिला में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, बिहार
सॉरी, अकबर का अग्रदूत किस शासक को कहा जाता है? देखो, अकबर का जो है अग्रदूत किस शासक कहा जाता है? शेरशाह सूरी को। किसको? शेरशाह सूरी। ठीक है, चलिए। अग्रदूत की सबसे बड़ी चीज एक बात बताइए कि अकबर का अग्रदूत किसे कहा? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी की मौत 1526 में हो गई थी। कब हुई थी? 1500, सॉरी 1526 कर 1545 में। और ये अकबर कब आया था भारत में? तो 1500, है ना, 15, इसको 1542 में तो जन्म हुआ था और 1555 में इसके पिता हुमायूं लेकर आए थे साथ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में चल रहा है। चलिए, मौर्य प्रशासन में राजकीय स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहते हैं? सीता। क्या कहते हैं? सीता। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के प्रयासों से की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम। किसके द्वारा? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बिहार के महान आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 4 मार्च 1921 आरोही यानी अरोही हिंगना यानी कि अररिया में हुआ था। अररिया, बिहार में। चलिए अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? बिहार। सबसे ज्यादा जो बिहार की साक्षरता दर सबसे ज्यादा कम मात्रा बना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा मजदूर क्या करता, पलायन करते एक राज्य से दूसरे राज्य में, इसलिए क्योंकि उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं है। यहाँ पर कंपनी फैक्ट्रियां नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पर लोग अपनी रोजगार तलाश करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो कम उम्र में पढ़ाई छूट जाती है, जिसके वजह से उनको दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। तो बिहार की स्थिति बहुत शिक्षा के मामले में दयनीय थी। चलिए अगला सवाल, बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति थे। क्या नाम था उनका? विद्यापति। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, बिहार के महान साहित्यकार देवकी नंदन खत्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 18 जून 1861 पूसा यानी मुजफ्फरनगर में हुआ था। पूसा और मुजफ्फरनगर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, सहरसा स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली को सर्वश्रेष्ठ नमूना है? किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? तो सूर शैली यानी कि अफगान शैली। किस नाम से? सूर शैली यानी कि अफगान शैली कहा जाता है। सूर शैली अफगान शैली। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, हरियाली मिशन नामक महत्वाकांक्षी योजना किससे संबंधित है? तो वृक्षा 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 वृक्षाच्छादन। क्या? वृक्षाच्छादन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बिहार के किस क्षेत्र में ज्वालामुखी संरचना की प्रमाण पाए जाते हैं? तो औरंगाबाद जिला यानी कि नवीन नगर में। औरंगाबाद जिला, नवीन नगर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है, बिहार के किस महाकवि को काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? महाकवि विद्यापति। क्या नाम था? महाकवि विद्यापति। अगला सवाल, पटना में औपचारिक राज्याभिषेक किस सम्राट का हुआ था? तो है ना, फर्रुखसियर। क्या नाम था उनका? फर्रुखसियर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? तो इसलिया और शूद्र। किसको? इसलिया और शूद्र, सॉरी स्त्रियां, है ना, स्त्रियां और शूद्र। ठीक है, स्त्रियां और शूद्र। चलिए अगला सवाल, बौद्ध धर्म की जो बात करें तो बौद्ध धर्म में पहली महिला कौन जो अनुयायी थी? तो प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की क्या थी? मौसी थी। उन्होंने ही पहली बार उसमें भाग ली थी। तो क्या पूछता कि बौद्ध धर्म में पहली महिला कौन अनुयायी जो थी? तो प्रजापति गौतमी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बिहार के किस जिले के कुछ भाग को वर्ष 1956 में पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है? तो किशनगंज पुरुलिया। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? तो भोजपुर में। किसमें? भोजपुर में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, बिहार का प्रेमचंद किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो अनूप लाल मंडल। क्या नाम है? अनूप लाल मंडल। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, राज्य के किस जिले में सबसे अधिक परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करता है? तो किशनगंज। किसमें जी? किशनगंज में। किशनगंज में सब, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अफीम की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? तो मुंगेर में होती है। किस जिले में अफीम की जो खेती होती है ना, किस जिले में सबसे ज्यादा होती है? तो मुंगेर में। चलिए अगला सवाल, गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो भागलपुर में। किसमें हुआ? भागलपुर, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, चलिए भागलपुर, राज्य के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए होता है? राज्य के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल के? रक्सौल,
रक्सौल में जा, रक्सौल से ना आसानी से आप कैसे नेपाल जा सकते हैं। ऐसे भी नेपाल में तो आप अपना आईडी कार्ड लेके जा सकते हो, वहाँ पासपोर्ट वीजा जाने की जरूरत नहीं, आप घूम सकते हैं। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि यहाँ के पैसे, भारत के पैसे अगर नेपाल में जाए ना तो लगभग 1.5 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, ये चीज होती है। चलिए अगला सवाल, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब हुई थी? बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में हुई थी, 1964। अगला सवाल, बिहार का उच्च न्यायालय स्थित कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय है आपका पटना में। कहाँ जी? पटना में। वही पटना की बात करें जो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, और 22 मार्च 1912 को बिहार का हो गया, बंगाल से अलग हो गया था। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। देखो क्वेश्चन का सीरीज नंबर मत देखना कि सर अभी 501 502 ऐसे चल रहा है, वैसा नहीं मतलब है। ये क्वेश्चन का सीरीज आप अपने अनुसार लिख सकते हो, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सीरीज वाइज नहीं, क्रमांक जैसे 501 502 504 ऐसे, तो वो सब आपको मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेपाल और भारत में 1959 में किस परियोजना को के लिए समझौता किया गया था? गंडक। किसके लिए? गंडक की बात हो रही है, गंडक। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण है। क्या नाम है उसका? पश्चिम चंपारण। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा पौन, है ना, पौन पान बिजली घर कौन सा है? तो डगमारा। कौन सा है? डगमारा। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, गैस बनाने में कौन सा कोयला प्रयुक्त होता है? कनेल कोयला। क्या? अब आपको पता है ना गैस बनाने में कौन कोयला की, तो कोयले की बात है, कोयला के 4 प्रकार होता है, जिसमें लिग्नाइट जो होता है सबसे ऊंचे कोटि की कोयला होती है। ठीक है, याद रखिएगा, उसे भूरा कोयला भी कहते हैं। क्या कहता है? भूरा कोयला। पूछता है कभी कभी भूरा कोयला कौन है? तो लिग्नाइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके, बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन है? तराई प्रदेश। कौन है? तराई प्रदेश सबसे ज्यादा यहाँ पर वर्षा ग्रहण करता है। और किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर ने। अकबर ने मुस्लिम कर क्या कर दिया था? ये जो थे उसको समाप्त कर दिया। मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। कहीं भी आप यात्रा करने जाते थे, कोई तीर्थ यात्रा, तो उसके लिए टैक्स देना होता था, तो उसने, अकबर ने क्या किया? जजिया कर को विष्णु ने समाप्त किया था, लेकिन औरंगजेब ने क्या कर दिया? जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं आपके स्क्रीन पे। चलिए, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करने वाला राजा का नाम क्या था? शिशुनाग। मगध से राजधानी का किधर? पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र का वैशाली, तो शिशुनाग। वही शिशुनाग की जो बात हो रही है, शिशुनाग वंश के समय जो शिशुनाग जो है ना, नाग दशक को मारकर शिशुनाग वंश के, शिशुनाग को महापद्मनंद ने मार दी थी, मौर्य वंश, है ना। और उसके बाद नंद वंश को मारने के बाद से महापद्मनंद को बेटा जो घनानंद था, उसको हत्या कौन कर दिए थे? घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना कर दिए थे। तो इसकी लंबी कहानी है। चलिए इसके बारे में हमने पढ़ा दिया, और इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाए और आसानी से पढ़े, मौर्य वंश की पूरी जानकारी, पूरी व्याख्या पढ़ा दी है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख, बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? उदयन ने। किसने बताया था? उदयन ने। पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसने मगध की राजधानी बनाया? उदयन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चलते हैं, बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो देखो बिहार के देशांतरीय विस्तार की जो बात करें, है ना, तो आपका ये है ना, 63 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी के मध्य है। 63 डिग्री, देखो ये जो है ना 83 डिग्री, सॉरी 63 बोल दिए थे, 83 डिग्री, है ना, और 19, ये एक सिंगल है ना, 19 मिनट है, और 50 ये है ना, ऐसे डबल है ना, ये सेकेंड है। ठीक है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ता है आपके स्क्रीन पे, बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो वही 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, है ना, से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। क्या है? उत्तरी अक्षांश। अगला सवाल, किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन ने। उदयन, इसी ने तो स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, बिहार की जनसंख्या के घनत्व उसके देश में कौन सा स्थान है? उसके देश में कौन सा स्थान है? पहला। बिहार की जनसंख्या घनत्व के अनुसार उसके देश में कौन सा स्थान है? पहला। चलिए अगला सवाल,
बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना को किस वर्ष एनआईटी दर्जा दिया गया था? 2004 में। चलिए अगला सवाल, बिहार किस एकमात्र देश के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल। उत्तर से किसे? उत्तर दिशा से। चलिए अगला सवाल, बिहार की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनगणना का कितना प्रतिशत है? 8.6%। कितना? 8.6% है। चलिए अगला सवाल, बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगे हैं? तो 7। कितने हैं? 7। चलिए याद रखिएगा। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? मानसूनी जलवायु। किस नाम से? मानसूनी जलवायु। इंदिरा है ना, इंदिरा गांधी स्टेडियम बिहार के किस जिले में स्थित है? पूर्णिया में। किसमें? पूर्णिया में। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। देखो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ के पढ़ सकते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लगेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट की तैयारी होगी, आपको बढ़िया तैयारी होगी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, बिहार की राजधानी पटना को कितने जिले लगे हैं? तो 9 है ना, जिसमें अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, ये सब नाम है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हेमंत ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट। हेमंत ट्रॉफी जो है क्रिकेट से, ये से प्रश्न आते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी? 173 फीट यानी 53 मीटर। कितना है? 173 फीट यानी 53 मीटर। फीट में पूछे तो 173, मीटर पूछे तो 53 बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, अमरनाथ झा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बाल साहित्य से। किससे? बाल साहित्य से। अगला सवाल, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि बिहार शरीफ। अगला सवाल, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। कौन सा है? पीपल। न्यूनतम महिला साक्षरता दर जिला कौन सा? सहरसा। कौन सा है? सहरसा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, सहरसा। 41.68%। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर जिला बताइए? पूर्णिया 59.06%। ठीक है, यहाँ पर न्यूनतम है जो कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग। चलिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, यहाँ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, यहाँ सबसे ज्यादा महिला पढ़ी है, 62.97%। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, बिहार में बरौनी तेल सोडा कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? द्वितीय। किसके तहत? द्वितीय। अगला सवाल, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक। किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के। चलिए अगला सवाल, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से सर्वप्रथम किसने भाग लिया था? धर्मपाल। किसने दिया था जी? धर्मपाल। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल 3 वंशों में सर्वाधिक दिनों का शासन करने वाला कौन वंश था? पाल वंश था। कौन सा था? पाल वंश था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, महावीर स्वामी की जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। किसमें हुआ था? इनकी जन्म की जो बात करें कहीं निश्चित नहीं है इसका, फिर कहीं कहीं 540 ईसा पूर्व दिखता है, कहीं कहीं 599 ईसा पूर्व रहता है। ठीक है, चलिए ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म के अंतिम यानी 24वां तीर्थंकर थे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरणों में हुआ था? 5 चरणों में। किसमें हुआ था सर? 5 चरणों में हुआ था। अगला सवाल, किस किस योजना अवधि से बिहार में जयप्रकाश नारायण गारंटी योजना की शुभारंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में। अगला सवाल, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तो तक्षशिला में। कहाँ पे हुआ था? तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। यहीं पर अशोक पहले सुसुम गया था, जिसको वो लड़ाई नहीं समाप्त हो पाई थी, तो अशोक गया और सबको मार दिया था, वहीं से अशोक की बाबरी मिली थी। चलिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला सवाल, बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित करने वाला कौन सा राज्य जीता था? अंग। कौन सा राज्य जीता था? अंग। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति के अंतर्गत किससे विवाह का दहेज के रूप में नई में काशी जैसे उपजाऊ क्षेत्र प्राप्त किया था? कौशल देवी, है ना, कौशल देवी, जिसे कौशल के राजा प्रिंस, है ना, प्रेसेनजीत की बहन से, है ना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, बिंबिसार ने किस शासक को उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवा को भेजा था? तो प्रेसेनजीत के लिए। किसके लिए? प्रेसेनजीत के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, बिहार की कुल जनसंख्या
में ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो लगभग 88.71%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। बिहार और उड़ीसा नाम से दो पृथक राज्य कब बनाए गए थे, तो 1 अप्रैल 1936 में, यानी बिहार से उड़ीसा को जो राज्य बना दिए थे। पहले बिहार जो है, उड़ीसा जो बिहार में ही था, लेकिन 1936 में क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री क्या कहलाती थी, रूप जीवा। क्या कहती है, रूपा जीवा। क्या कहती, रूपा जीवा। अगला सवाल, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है, किशनगंज, 6.69%। मनेर स्थित किस सूफी संत के मकबरे को छोटी दरगाह भी कहा जाता है, मखदूम, मखदूम शाह दौलत। अगला सवाल, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, बौद्ध मठ। क्या नाम है, बौद्ध मठ, याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। प्रसिद्ध विद्वान मंडल मिश्र की पत्नी का क्या नाम था, भारती। क्या नाम था, भारती नाम था। ठीक है, अगला सवाल, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है, पश्चिम चंपारण। कौन सा है, पश्चिम चंपारण। अगला सवाल, मलिक इब्राहिम चाया का मकबरा स्थित कहाँ है, बिहार शरीफ। कहाँ है, बिहार शरीफ। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर ग्रामीण समृद्धि योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल, बिहार का पहला हिंदी पात्र कौन है, बिहार बंधु। क्या नाम है, बिहार बंधु, बिहार बंधु। अगला सवाल, बिहार के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1899, बेनीपुरी, मुजफ्फरपुर। अगला सवाल, अंत्योदय पत्र योजना का प्रारंभ कब किया गया, 25 दिसंबर 2000। अगला सवाल, नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया, 2 अक्टूबर 2009। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। देखिए हम आपको बताइए, इस लेक्चर को बनाने में मुझे बहुत समय लगता है, पूरे अच्छे तरीके से इसको लिखना पड़ता है, इसलिए चाहेंगे कि आपके लिए काफी उपयोगी है, और आप लाइक कमेंट शेयर करें और अन्य दोस्तों को पहुंचाएं और हमें बहुत से हेल्प करें। ठीक है, चलिए हमको बस यही हेल्प चाहिए कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, स्टेटस लगाएं, अन्य जगह आप इसको फैलाने का कार्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बच्चे के पास पहुंचाएं। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, मगध के किस शासक के नाम, किस शासक के समय 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक के अंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, घानानंद। किसमें, घानानंद के शासन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके, वही घानानंद की बात करें, घानानंद के शासन में ही सिकंदर भारत आया था। ठीक है, लेकिन चाणक्य नीति के तहत सिकंदर क्या हो गया, भारत से उसको जाना पड़ा। चलिए अगला सवाल, कोसी नदी का मूल नाम क्या है, कौशिकी। क्या नाम है, कौशिकी। अगला सवाल, मगध राज्य का प्रसिद्ध प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासन काल में आया था, तो बिंबिसार। किसके, बिंबिसार। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, जेपी आंदोलनकारी है ना को पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की थी, बिहार। किसने, बिहार। अगला सवाल, मौर्य काल में देशी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता है, 4%। कितना जी, 4% लिया जाता था, कोई भी वस्तु बेचिएगा इस पे 4% कर लगेगा। अगला सवाल, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आराम में बहुत से दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अन्य है ना अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल पर था, मगध। क्या था, मगध। अगला सवाल, चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राज प्रसाद में कितने पाषाण स्तंभ पाए गए हैं, तो 84 पाषाण स्तंभ। अगला सवाल, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा, पश्चिम चंपारण। कौन सा, पश्चिम चंपारण जो सबसे अनुसूचित जनजाति की एसटी के लोग जो अनुसूचित जनजाति मतलब क्या होगा, एसटी, शेड्यूल ट्राइब, 6.35%। अगला सवाल, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। ठीक है, अगला सवाल, मगध साम्राज्य में कलिंग का निर्णय विलय सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, महापद्म नंद की। किसके द्वारा, महापद्म नंद। महावीर का अनुयायी के क्या नाम था, जैनी। क्या नाम था बउआ, जैनी। चलो अगला सवाल, बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है, न्यूनतम, जो सबसे कम है शिवहर 318 और सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा अभी मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो है चंपारण और सबसे कम शिवहर। ठीक है, सबसे कम शिवहर। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। मगही बैली मगही बोली शैली का जनक किसे कहा जाता है? सुरेश दुबे। किसको कहा जाता है? सुरेश दुबे। अगला सवाल, माल मास माल मास मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राजगीर में। कहाँ किया जाता है? राजगीर में किया जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? है ना, सुबु कामी के द्वारा। बौद्ध संगीति 4 हुई थी। पहला अजात शत्रु के शासन में, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। कनिष्क के शासन में ही 2 बौद्ध संगीति का बंटवारा हुई थी, हीनयान और महायान का। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। सुबु कामी हो गया। अगला सवाल, बिहार के क्षेत्र के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस पद का सृजन किया गया है? नायब नाजिम। किसे? नायब नाजिम। अगला सवाल, वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। कितने जिले हैं? 38। चलिए अगला सवाल, बिहार का कौन सा राजा सिकंदर का महान समकालीन कहा था? धनानंद। अगला सवाल, बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुई थी? मार्च 1929। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? मंजूषा शैली। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? पटना में। किसमें? पटना में। पटना की बात करें तो इसमें 43 पॉइंट आपका 48% है। अगला सवाल, धोबिया लोक नृत्य के संबंध किस राज्य से? बिहार से। किससे? बिहार से। एग्जाम में पूछे जाते हैं। सब सिलेक्टेड प्रश्न आपको बाबू बता दूं मैं, ये सारी चीजें जो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सब सिलेक्टेड प्रश्न है जो आपके लिए काफी उपयोगी है, और आप हमें ढेर सारा सपोर्ट दिखाएं जिससे हम आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतर वीडियो ला सके और आपके लिए उपयोगी है ना बनाए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। प्रथम शासक किसे माना जाता है जिसने स्थायी सेना रखी? प्रथम शासक किसे माना जाता है जिसने स्थायी सेना रखी तथा पहली बार हाथी को अपनी सेना में शामिल किया था? बिंबिसार। वो बिंबिसार की जो बात रही, जो मगध का राजा था बिंबिसार, वही बिंबिसार की बात है जो हरेंग वंश की स्थापना किया था। और वही बिंबिसार की बात हो रही है कि युद्ध में जो मगध में सबसे पहले हाथी का प्रयोग हुआ था। पूछता है कि हाथी का प्रयोग सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुई थी युद्ध में? तो मगध बताओगे। क्या बताओगे बउआ? मगध। चलिए ठीक, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? वैशाख पूर्णिमा। किस दिन हुई थी? उनकी जन्म भी हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, तो वैशाख पूर्णिमा। देखो 3 चीजें हुई है, जन्म भी हुआ है, मौत भी हुई है, ज्ञान की प्राप्ति। इन तीनों दिन कितना अच्छा दिन था, बस वैशाख पूर्णिमा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना कोसी परियोजना का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? कितने वर्ष में बनकर तैयार होता? 1955 से 1963। अगला सवाल, बारहवीं पंचवर्षीय योजना की समावधि क्या है? तो 2012 से 2017। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। बिहार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने प्रतिशत औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा गया है? तो 12.12%। अगला सवाल, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा। क्या है? गेंदा, है ना। अगला सवाल, बेगमों की है ना शराबखोरी चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया? यमुना प्रसाद। किसके द्वारा? यमुना प्रसाद। चलिए अगला सवाल, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन है? कन्यादान। क्या नाम है? कन्यादान। पहली मैथिली फिल्म एग्जाम पूछता है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? कन्यादान। क्या बताओगे? कन्यादान। अगला सवाल, बिहार की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? मधुबनी पेंटिंग। क्या नाम था? मधुबनी पेंटिंग। अगला सवाल, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया। क्या नाम है? गौरैया। बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा। बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो गंगा। चलिए, सबसे पवित्र नदी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, कौन सी जनजाति अपने को है ना चंद्रवंशी भी मानती है? बेचोरो। किसके लिए? चेरो। अगला सवाल, चलिए अगला क्वेश्चन, मगध राज की राजधानी राजगिरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अजातशत्रु। किसने? अजातशत्रु। अगला सवाल, बिहार के उत्तरी सीमा पर कौन सा देश बसा है? नेपाल। कौन सा देश बसा है? नेपाल। अगला सवाल, बिहार का पवित्र पर्व कौन सा? छठ पूजा। सबसे बड़ी छठ पूजा। और ट्रेन की हालात देखनी है तो छठ के समय देखिएगा, ट्रेन में इतने लोग आते हैं, उसमें थोड़ी सी भी अगर बैठने की भी जगह नहीं मिलती, इतनी ज्यादा भीड़ होती है। बिहार का सबसे पवित्र त्योहार कहे जाते हैं। चलिए अगला सवाल,
बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सोमेश्वर किला। क्या नाम है? सोमेश्वर किला। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला की ऊंचाई कितनी है? तो 880 मीटर। अगला प्रश्न, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, बिहार के पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? 483 किलोमीटर। एग्जाम में पूछता है बिहार के पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर। अगला सवाल, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 25.7%। अगला सवाल, बिहार के जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? तो 1106 व्यक्ति। कितना? 1106। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, द ग्रियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो बिहार की लोकसभाओं में, यानी कि लिखित पुरस्कार पुस्तकों पर। अगला सवाल, मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राज प्रसाद की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो 140 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, चलिए, मंडन मिश्र पुरस्कार किस विधा में दिया जाता है? तो धर्म और दर्शन। अगला सवाल, बिहार का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर। अधिकतम कौन है? गोपालगंज जिला 1018। चलो अगला सवाल, पटना में डेविस कप के मुकाबले किस वर्ष खेले गए थे? डेविस कप के मुकाबले कब खेले गए थे? 1970 में। अलग, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था? अथर्ववेद में। किसमें जी? अथर्ववेद, जिसे टोटका भी कहा जाता है, ठीक है, अथर्ववेद को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। अगला प्रश्न है, संजय गांधी मिनी स्टेडियम राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो पटना में। किस जिले में अवस्थित है बबुआ? पटना में अवस्थित है। अगला प्रश्न, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु कब शुरू हुआ था? तो 1874 में। कब हुआ था? 1874 में। अगला प्रश्न, बिहार का पहला उद्र सैन दैनिक का नाम क्या था? तो है ना, नूरुल अनवार। क्या नाम था? नूरुल अनवार। अगला सवाल, संजय गांधी मिनी स्टेडियम राज्य किस जिला में अवस्थित है? तो पटना में। किसमें जी? अवस्थित पटना में। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु कब शुरू किया गया था? 1874 में। कब शुरू हुआ था? 1874 में। देखिए, मैं पूरी सीरीज वाइज प्रश्न आपके कराने के प्रयास कर रहा हूं। आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो आप लाइक कमेंट शेयर करें और अन्य दोस्तों के पास भेजें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, बिहार का पहला उर्दू दैनिक नूरुल अनवार कब और कहां से प्रकाशित हुआ था? 1876 में आरा से। कहां से? 1876 आरा में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, राज्य का पहला जैविक ग्राम किसे घोषित किया गया है? तो कोठिया को। किसको? कोठिया। अगला सवाल, बिहार का पहला नायब नाजिम कौन था? अलीवर्दी खान। क्या नाम था? अलीवर्दी खान। अगला सवाल, बिहार का राजकीय पशु कौन है? गौर, यानी बैल है। गौर को क्या बोलते हैं? बैल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, देखो अब ज्यादा स्लाइड नहीं है, 11 स्लाइड 15 स्लाइड है, बस 11 तक आ गया है ना, पूरा अच्छे से पढ़ लो ना, उससे क्या दिक्कत है। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान यानी AIIMS पटना की स्थापना कब हुई थी? 2012 में। अगला सवाल, मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल किसके शासन काल में पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, है ना। चलिए अगला सवाल, बुद्ध के जन्म के समय किस भविष्यवक्ता ने राजा सुधोधन से कहा था कि यह बालक सन्यासी बनेगा? काल देवल किसने बोला था? काल देवल ने पहले ही बता दिए थे, उनके पिता सुधोधन से, गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन से बता दिए थे कि आपके बेटा ना आगे चल के ना सन्यासी बन जाएगा, ठीक है। काल देवल ने कह दिए थे कि आपका बेटा सन्यासी बन जाएगा, तभी तो 29 वर्ष का अवस्था में घर द्वार छोड़ दिए और 6 वर्ष ज्ञान तपस्या की, जिससे ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किस शासक ने किया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की बात हो रही है जो कि GT रोड की निर्माण कराया था और रुपया शब्द का प्रयोग किया था। अगला सवाल, बिहार में कौन कौन जिले पूर्वी सीमा पर पश्चिम बंगाल से स्पर्श करती है? किशनगंज। बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है, चलिए अगला सवाल, बिहार के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भाग जल क्षेत्र में अंतर्गत है? तो 3.9%। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु को लुम्बिनी गांव
है ना, कि आम्रकुंज में, याद रखिएगा, यानी कि नेपाल में हुआ था। चलिए अगला सवाल, बिहार के ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है? जमुई में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम यूरोपियन कंपनी आई थी, पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आई थी? पुर्तगाली। अब सबसे बाद में भी गए 1961 में, कहा से? गोवा आजाद हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले आए, सबसे लास्ट में भी गए, वही पुर्तगाली। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया, तो वही पुर्तगाली की बात हो रही है। चलिए अगला सवाल जो बात, मगध राज्य को एक साम्राज्य गौरव प्रदान करने वाला शासक क्या नाम था? बिम्बिसार। क्या नाम था? बिम्बिसार। अगला सवाल, चरवाक दर्शन है ना, चरवाक दर्शन का विकास किस संप्रदाय ने किया था? तो लोक, है ना, लोकायत, लोकायत संप्रदाय। क्या नाम था? लोकायत संप्रदाय। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला खाने अवस्थित है? झारखंड में। किसमें? झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है। चलिए अगला सवाल, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य को राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? कालाशोक। किसने? कालाशोक। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है, अब ज्यादा स्लाइड नहीं बचा है बाबू, अब ज्यादा स्लाइड नहीं बचा है, ठीक है। अगला सवाल, बिहार के कौन से राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए थे? योगेंद्र शुक्ल। किसने नाम था? योगेंद्र शुक्ल जो थे, बिहार के बहुत बड़ा राष्ट्रवादी नेता, जो भगत सिंह से मिलने आते थे जब भगत सिंह जेल में थे। अगला सवाल, भारत के उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय खनिज हृदय स्थल। किस नाम से? भारतीय खनिज का हृदय स्थल। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, चलिए, देश का दूसरा महिला रोजगार कार्यालय बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो पटना में। किसमें? पटना। अगला सवाल, ग्लाइडिंग क्लब बिहार के किस शहर में है? पटना में। कहा है जी? पटना में। अगला सवाल, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास में संबंध जानकारी का स्रोत है? दीघ निकाय। क्या नाम है? दीघ निकाय। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है, बौद्ध बुद्ध सॉरी भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में। किस स्थान पर हुई थी? बोध गया में प्राप्ति हुई थी। पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, ठीक है, याद रखिए। बिहार छात्र परिषद को किस स्वतंत्रता सेनानी ने संगठित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किया था। चलिए अगला सवाल, राज्य किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम उनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर चल रहा है, चलिए, 1912 में बांकीपुर बिहार के कांग्रेस अधिवेशन महासचिव कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्या नाम थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। वही सच्चिदानंद सिन्हा की बात हो रही है जो कि 1946 में संविधान सभा के पहली अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, जो कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। चलो अगला सवाल, रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख, प्रयाग स्तंभ को। अगला सवाल, बिहार के किस नगर में से हिंदी मासिक पत्रिका का वालक प्रसारित हुआ था? पटना से। कहां से? पटना से। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने जिले हैं? 8। कितने जिले हैं? 8, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है, चलिए, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने जिले हैं? तो 3। कितना है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अगला सवाल, झारखंड को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने जिले हैं? 8। कितने हैं? 8। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है, गैंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र किस उद्यान पर स्थापित है? संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना। अगला सवाल, अंग महाजनपद में बिहार वर्तमान में बिहार के कौन से जिला सम्मिलित है? तो भागलपुर और मुंगेर। अगला सवाल, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बांगर। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बांगर। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, बिहार का प्राचीन इतिहास जानने का सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? अथर्ववेद। क्या नाम है? अथर्ववेद। अगला सवाल, उड़ीसा से अलग बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो 29 मार्च 1936, 28 मार्च 1836, 1936। अगला सवाल, भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम बिहार की किस साहित्यिक रचना से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से। किससे जी?
सतपथ ब्राह्मण। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। देखो ये आपके लिए ना काफी उपयोगी है बाबू, शेयर कर दो, लाइक कमेंट्स करो और बताओ कि उसमें कोई भी क्या कमियां उसमें बताओ, उसमें फिर सुधार किया जाएगा और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। किस महाजनपद ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था की थी? वजी मतलब सब राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक -0.97% से किस दशक में थी? 1911 से 1921 के बीच में थी। जनसंख्या की बात कर रहे हैं, वृद्धि दर माइनस में चला गया था, यानी उस समय बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, जनसंख्या बढ़ी नहीं थी। अगला सवाल, माइनस में चला गया। पटना तथा गया जिले के किस महाजनपद में शामिल किया गया है? मगध में। किसमें जी? मगध में। चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न, प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद थे। अगला सवाल, बिहार महिला जनसंख्या सोसाइटी के नाम से महिला को है ना को सहायता किस से प्राप्त हुई? तो 6 अप्रैल 2006 में बिहार महिला है ना कि समाख्या सोसाइटी के नाम से महिला समाख्या को स्वायत्तता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो अप्रैल 2006। अगला साल, अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू किया गया था? तो 1875 में। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। चलिए, ब्रिटिश काल में बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में किस नेता के पद ग्रहण किया गया था? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा। अगला सवाल, गंगा नारायण हंगामा किस विद्रोह को कहा जाता है? तो भूमिज विद्रोह। अगला सवाल, संथाल परगना जिले की स्थापना कब की गई थी? तो 30 नवंबर 1856। कब हुई थी? 30 नवंबर 1856। अगला सवाल, राज्य में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका। क्या नाम है? अमृत बाजार पत्रिका। अगला सवाल, विदेशियों किस राज्य का लोकप्रिय नेता है? विदेशियां किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहार। अगला सवाल, सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लेने वाले बिहार के क्रांतिकारी का क्या नाम था? फणीश्वर नाथ घोष। क्या नाम था? फणीश्वर नाथ घोष। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? बूढ़ी गंडक। क्या नाम है? बूढ़ी गंडक जो है 2 भागों में बांटते। अगला सवाल, मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र को लोकप्रिय है? अंग। किसके लिए? अंग। अगला सवाल, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के चंद्र। तो ये जो अभी की बात नहीं हो रही। चलिए अगला सवाल, बिहार में, चलिए अभी वर्तमान वाला दूसरे आदमी है, ये पहले का। बिहार में डुमरी डुमरी का मुख्य केंद्र कहाँ है? गया। क्या नाम है? गया। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। किस परियोजना के तहत हनुमान नगर अवरोधक बांध बनाया गया है? कोसी। अगला सवाल, स्टेट कैंसर सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की गई थी? तो इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान पटना। अगला सवाल, बिहार के आदि मानव की उपस्थिति आरंभिक साक्ष्य किस, चलिए इसको ऊपर कर पढ़ते हैं। चलिए अब हो गया। बिहार के आदि मानव की उपस्थिति आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग। अगला सवाल, गया जिले के है ना अपसर से प्राप्त अभिलेख से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त काल। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में। कब हुई थी? 1962 में। अगला प्रश्न, बिहार मद निषेध तथा उत्पाद अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2016। हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? मध्य पूर्व रेलवे। अगला सवाल, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध कला केंद्र कहाँ था? तक्षशिला। क्या नाम था? तक्षशिला। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका, ये समाप्त हो गए सारे प्रश्न, ठीक है। मैंने आपको पूरी सीरीज लेक्चर वाइज एक एक करके मैंने पढ़ाया था। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर होगा और आपको ये लगता है कि आपके लिए काफी फायदेमंद है, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक कमेंट्स करें। तो फिर मिलते हैं आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक और चलिए जय हिंद जय भारत।